Hello friends, once again I welcome you all to our YouTube channel English Shala. As you all know well that I have already given you three videos on the same topic, idioms and phrases, right? तो इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं idioms and phrases पे. आज हमारा idioms and phrases का चौथा वीडियो है. इट मीन्स ये हमारा idioms and phrases पार्ट 4 होगा, राइट? और आज का भी idiom and phrase की एक खास बात है, आज के जितने भी idioms and phrases है, स्पेशली 10, because in each video I have discussed only 10 idioms and phrases and these are very important idioms and phrases for your upcoming examinations. चाहे आप SSC का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे आप NDA का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे आप CDS का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या आप टेट और क्लैट का भी एग्जाम देने जा रहे हो, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये idioms एंड फ्रेजेस कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे. तो आज की जो खास बात है इस idioms एंड फ्रेजेस की, ये एक ही वर्ड से रिलेटेड है एंड दैट वर्ड इज हेड, राइट? तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन फॉर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms एंड फ्रेजेस रिगार्डिंग द वर्ड हेड, राइट? So as you can see here on the board, I have already written 2 idioms, right? That starts with the, not starts in fact, but having the word head, right, in its uses. तो पहला जो idiom यहाँ पे हमारा है lose your head. Lose your head. Lose your head का हिंदी मतलब होता है गुस्सा हो जाना, यानी आपा खो देना. जब हम आपा खो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो we say lose your head, right? If someone is losing his head means someone is going to get angry. तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, इंग्लिश मीनिंग इसकी हो गई बिकम एंग्री, राइट? इसका क्या मतलब हो गया? टू बिकम एंग्री, यानी कि गुस्सा हो जाना. और इसका यूसेज देखते हैं हम सेंटेंसेस में. अ टीचर शुड नॉट लूज हिज हेड ओवर द सिली मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि एक टीचर को स्टूडेंट्स द्वारा किए गए छोटे छोटे मिस्टेक्स पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, राइट? If a teacher is losing his head, it means a teacher is getting angry. Is that clear? अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड idiom की तरफ. तो हमारा सेकेंड जो idiom है वो क्या कह रहा है? Bury one's head in the sand. हाँ, इसका पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन जान ले क्या होता है. BURY. इसे कभी कभी लोग बरी बोलते हैं और कभी कभी ब्यूरी बोलते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज कॉल्ड bury, राइट? तो bury one's head in the sand. If someone bury his head in the sand, इसका मतलब ignore something. If you are burying your head in sand, it means you are ignoring something. आप किसी चीज को इग्नोर कर दे रहे हो, यानी कि छोड़ो यार इसको, राइट? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है. He chose to bury his head in the sand. यानी उसने क्या चूज किया, उसने क्या सही समझा? इग्नोर करने का. क्या इग्नोर करने का सही समझा? एंड not to confront his neighbor over petty issues, यानी कि उसने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया. किस बात को इग्नोर कर दिया? कि अब वो अपने नेबर से, पड़ोसी से छोटे छोटे मुद्दों पर कन्फ्रंट नहीं करेगा, वाद विवाद नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? आमना सामना करना, वाद विवाद करना, इसका मतलब होता है कन्फ्रंट, राइट? तो bury one's head in the sand, इसका मतलब क्या हो गया? किसी चीज को आप इग्नोर कर दें, राइट? अगर कोई आपसे झगड़ा करने वाला है, आप उसके झगड़ा आप ना करें उसके साथ, बल्कि आप झगड़े को इग्नोर कर दें. इट मीन्स यू आर bury your head in the sand. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वंस हो या हिज हो या हर हो, हमने यहाँ पे जैसे हिज हेड किया, यहाँ पे वंस हेड है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पोसेसिव चेंज हो जाता है. यहाँ ही है तो यहाँ हिज हुआ, वन होता तो वंस होता, दे होता तो देयर होता, शी होता तो हर होता. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे 2 idiom विद द वर्ड हेड. अब हम चलते हैं अगले idioms की तरफ. ओके, सो दीज आर द नेक्स्ट idioms एंड phrases. थर्ड इज fall head over heels. fall head over heels, इसका मतलब होता है fall deeply, यानी किसी चीज में पूरी तरीके से लिप्त हो जाना. to get deeply या to fall deeply. to fall head over heels, यानी हेड से लेकर के हील तक किसी चीज में फॉल होना, यानी कि आप पूरी तरीके से किसी चीज में लग गए हैं या पूरी तरीके से किसी चीज में जुट गए हैं. तो फॉल डीपली. अब इसका एग्जाम्पल देखिए. ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद रिया.
फॉल का पास्ट टेंस हमने यहाँ फेल कर दिया, इसका मतलब टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाती है इडियम्स में। तो ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद रिया, इसका मतलब वो रिया से फॉल डीपली, इसका मतलब ही फेल इन लव विद रिया डीपली, वह डीपली रिया से प्यार किया यानी प्यार करने लगा। एंड मैरिड हर इन 2010, और फिर उसने 2010 में ही उससे शादी भी कर ली। इसका मतलब फर्स्ट ही फेल इन लव विद रिया डीपली एंड ही मैरिड हर इन 2010। तो ही इज फॉलिंग डीपली इन लव विद रिया, अ फॉल हेड ओवर हील, यहां मतलब हो गया ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद रिया, इसका मतलब ही फेल कंप्लीटली या डीपली इन लव विद रिया। तो मीनिंग क्लियर हो गया। टू फॉल हेड ओवर हील्स का मतलब टू फॉल इनटू समथिंग डीपली, यानी किसी चीज में पूरी तरीके से आप यू हैव गॉट और यू हैव फॉलन। इज दैट क्लियर? फोर्थ कह रहा फ्रॉम हेड टू टू, फ्रॉम हेड टू टो, हेड से लेकर के टो तक, राइट यानी सर से लेकर के पांव तक, यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली। किस चीज में कंप्लीटली? एक सेंस निकल के आता है ड्रेस्ड या कवर्ड। अगर आप पूरी तरीके से कवर्ड हैं या पूरी तरीके से ड्रेस्ड हैं, इसका मतलब होता है आप हेड से लेकर के टो तक हैं, राइट। तो फ्रॉम हेड टू टो, इसका मतलब पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से कोई कवर्ड हो या ड्रेस्ड हो। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है चिल्ड्रन वर कवर्ड इन मड फ्रॉम हेड टू टो, यानी बच्चे मिट्टी में पूरे लथपथ थे, कहां तक? सर से लेकर के पांव तक। तो फ्रॉम हेड टू टो का मतलब हो गया पूरी तरीके से, राइट यानी कि बॉडी का कोई पार्ट बचा नहीं था, सर से लेकर के पांव तक, फ्रॉम हेड टू टो। फिफ्थ कह रहा गेट अ हेड स्टार्ट, इफ यू आर गेटिंग अ हेड स्टार्ट, इसका मतलब यू आर गेटिंग समथिंग अर्ली, आप कोई चीज पहले से शुरू कर देते हैं, इसका मतलब होता है यू आर गेटिंग हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग अर्ली। टू गेट अ हेड स्टार्ट का मतलब टू बिगिन डूइंग अर्ली, कोई चीज आप समय से रहते ही शुरू कर दें, समय से पहले शुरू कर दें हैं, तो उसको कहते हैं हम टू गेट अ हेड स्टार्ट। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू गेट अ हेड स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट, इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट पर जल्दी काम करना शुरू करना है। कब? टू फिनिश इट बिफोर मानसून सेट्स इन, इससे पहले कि मानसून सेट्स इन का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, सेट्स इन का मतलब सेट इन का मतलब होता है अराइव, इससे पहले कि मानसून आता है उसके पहले हमें प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना है, राइट मतलब उसके पहले शुरू कर देना ताकि हम मानसून आने से पहले ही प्रोजेक्ट को खत्म कर लें। फिर से एक बार एग्जांपल देखिए, वी नीड टू गेट अ हेड स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी हमें प्रोजेक्ट पर समय से पहले काम करना शुरू कर देना है। टू फिनिश इट बिफोर द मानसून सेट्स इन, इससे पहले कि मानसून आता है उससे पहले खत्म करने के लिए हमें प्रोजेक्ट पर समय से पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे हो गए 5 idioms एंड phrases। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट idioms एंड phrases की तरफ। Now the 6th idiom is keep your head above water. To keep your head above water. अब आप समझिए, अगर आप नदी में हो और डूब रहे हो, फिर भी किसी तरीके से अपना सर पानी के ऊपर रखने में आप सक्सेसफुल हो जाएं, इसका मतलब आप किसी तरीके से अपने आप को बचाए रख रहे हैं और डूबने नहीं दे रहे हैं। सेम वही चीज अप्लाई होता है इफ समवन इज हैविंग हिज हेड अबव वाटर, इसका मतलब वो किसी तरीके से सर्वाइव तो हो रहा है बट उसकी स्थिति बहुत अच्छी सी नहीं है। टू कीप योर हेड अबव वाटर का मतलब होता है टू कीप डूइंग डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, यानी कि डिफिकल्टीज हैं इसके बावजूद आप कोई चीज जिंदगी में करते जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, ही इज मैनेजिंग टू कीप हिज हेड अबव वाटर दो हिज अर्निंग्स आर वेरी स्मॉल। ये चीज याद रखिएगा, अर्निंग कभी भी सिंगुलर नहीं होता, अर्निंग्स, सेविंग कभी सिंगुलर नहीं होता, सेविंग्स, राइट नाउन के तौर पे। अदरवाइज अगर सेविंग अकाउंट बोलते हैं या अर्निंग मेंबर बोलते हैं तो एडजेक्टिव के तौर पे सिंगुलर हो सकता है, बट नाउन के तौर पे हमेशा ये प्लूरल वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ही इज मैनेजिंग टू कीप हिज हेड अबव वाटर, यानी कि वो किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा है। दो हिज अर्निंग्स आर वेरी स्मॉल, यद्यप उसकी जो कमाई है बहुत छोटी है यानी कम है, राइट इज दैट क्लियर? तो ही इज मैनेजिंग टू कीप हिज हेड अबव वाटर, वो किसी तरीके से बस लाइफ में काम चला रहा है। ही इज कीपिंग डूइंग, वह बस किसी तरीके से करता जा रहा है, दो ही इज हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, राइट। गिव समवन अ हेड स्टार्ट, इससे पहले एक था आपका हेड स्टार्ट, राइट, अब दूसरा आ गया है गिव समवन अ हेड स्टार्ट। वहां था गेट अ हेड स्टार्ट, जब हम गेट अ हेड स्टार्ट करते हैं तो कोई चीज पहले शुरू करते हैं, लेकिन जब हम इफ वी गिव समवन अ हेड स्टार्ट, इसका मतलब हो गया हम किसी को पहले शुरू करने देते हैं, राइट।
आप किसी को मौका दे दें, पहले कोई काम करना, आपसे पहले कोई काम करे कोई, तो उसको हम बोलते हैं वी आर गिविंग समवन अ हेड स्टार्ट। टू गिव समवन अ हेड स्टार्ट का मतलब लेट समवन स्टार्ट अर्ली, इसका मतलब किसी को पहले काम करना शुरू करने दो, तो उसी को हम बोलेंगे वी आर गिविंग समवन अ हेड स्टार्ट। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, आई वुड लाइक टू गिव यू अ हेड स्टार्ट टू स्पीक ऑन द टॉपिक। इसका मतलब मैं टॉपिक पर आपको पहले बोलने का मौका दे रहा हूं, इसका मतलब आप मुझसे पहले बोल सकते हैं, तो आई एम गिविंग यू अ हेड स्टार्ट। इज दैट क्लियर? एट्थ कह रहा गो ओवर समवन्स हेड। अक्सर आपने सुना होगा यार आज का लेक्चर तो मेरे सर के ऊपर से चला गया, यानी कि उसने जो भी कहा मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि उसने जो भी कहा वो मेरे सर के ऊपर से चला गया। गो ओवर समवन्स हेड, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ओवर द हेड, ओवर माई हेड या ओवर हिज हेड या ओवर किसी के हेड, राइट? अगर कोई चीज किसी के सर के ऊपर से जा रही है, इसका मतलब नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब वो चीज उसको समझ में नहीं आ रही है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, टूडेज लेक्चर वेंट ओवर माई हेड, यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म हमने लगा दिया वेंट, क्योंकि टेंस चेंज हो गया। टूडेज लेक्चर, आज का जो लेक्चर था, वेंट, वो गया, कैसे गया? ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर से गया, यानी कि टूडेज लेक्चर आज मुझे समझ में नहीं आया, यानी आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ये हो गए हमारे 8 idioms एंड फ्रेजेस। अब हम मूव करते हैं लास्ट 2 idioms एंड फ्रेजेस की तरफ, दैट स्टार्ट्स विद द वर्ड नॉट दैट स्टार्ट्स इन फैक्ट, तो ये हो गए हमारे 8 idioms एंड फ्रेजेस जो किस वर्ड से रिलेटेड हैं? हेड से। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं लास्ट 2 idioms एंड फ्रेजेस की तरफ। सो 9th idiom एंड फ्रेज देखिए, कह रहा है हैव और गेट अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर। इफ यू हैव या इफ यू गेट अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर, इट मीन्स यू हैव गॉट अ वेरी गुड हेड, इसका मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपके पास बहुत ही अच्छा हेड है, यानी आप बहुत ही अच्छा सेंस रखते हैं, राइट? यू आर अ सीन पर्सन, वॉइस पर्सन। तो टू हैव और गेट अ गुड हेड ऑन योर शोल्डर, इट मीन्स बी इंटेलिजेंट, इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ही हैज गॉट अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, इसका मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है। ही हैज गॉट अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, राइट? उसके शोल्डर पे उसका बहुत अच्छा हेड है, यानी कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत ही अच्छा है। 10th कह रहा है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू बी एग्जैक्ट और एक्यूरेट। इफ यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब यू आर हिटिंग on the right point, it means you are giving the right answer या right choice. To hit the nail on the head, इसका मतलब to be exact और to be accurate। जैसे your answer hit the nail on the head, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ही सही था, right? ये hit past tense भी hit ही होता है, तो your answer hit the nail on the head, इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट था, accurate था, exact था, right? तो ये थे हमारे 10 idioms and phrases regarding the word head। तो इससे पहले भी अगर आप देखिए तो मैंने आपको एक ही वर्ड से रिलेटेड 10 idioms and phrases दिए थे। आज वही कंटिन्यू करते हुए मैंने एक ही वर्ड से रिलेटेड 10 idioms and phrases आपके सामने डिस्कस किया है। आई होप कि ये शायद कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा ईजी होता है आपको पिक करने में, समझने में और याद करने में। ऐसे ही हम आपको एक एक वर्ड से रिलेटेड आगे भी वीडियोस हम देंगे 10 idioms and phrases के, और मिसलेनियस भी देंगे। ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर वर्ड से ही रिलेटेड देंगे, बट हम कोशिश करते हैं कि वही वर्ड्स आपके सामने लाएं, वही वोकैबुलरी आपके सामने डिस्कस करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड था 10 idioms एंड फ्रेजेस के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वोकैबुलरी सेशन में। तब तक के लिए आप लोग बस इस वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, लर्न करें, मेमोराइज करें, राइट? Thank you.